So one word that dentists are also afraid of. Injections? Oh, are you? Yes. Lovely. I am also a human being. Yes. Okay. And the most common fear people walk in with. That they will have injections. That is the most common fear in dentistry. When they were enter into a clinic तो एक ही मन में डर होता है कि डेंटिस्ट के पास आ गए तो इंजेक्शन तो पक्का ही लगेगा. Oh. ऐसा होता नहीं है. Okay. If not a dentist, रुचि क्या होती? मैं होम मेकर होती. So you be so. All right. And one thing people should never ignore about their teeth. People should visit the dentist every 6 months. ऐसा नहीं होना चाहिए कोई alarming situation है जब बहुत पेन हो रहा है तभी आप डेंटिस्ट के पास जाते हो. So there should be every 6 months हर किसी को डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए ताकि आपका अर्ली डिटेक्शन हो जाए. Bad breath happens because you don't brush. Yes, bad breath. The most common reason for bad breath is basically your poor oral hygiene and overall your food intake. If you are too much into onion and garlics, and it is also related to your GI issue कि gastric issues बहुत ज़्यादा रहता है आपको, उसकी वजह से भी हो सकती है. लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि आपके डेंटल में अगर डिपॉजिट ज़्यादा है तो उसकी वजह से बैड ब्रेथ रहती है. और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह तो यू हैव टू रूल आउट विद अ फिजिशियन. और कई लोगों का ड्राई माउथ रहता है उसकी वजह से भी आपको बैड ब्रेथ रह सकती है. So they should drink more water. Okay. And one myth people have about dentists. The dentists earn a lot of money. This is completely a myth. Is it? Yes. But I think you do. Dentistry is basically like people make them expensive for them. When there is a small cavity and the small cavity turn into root canal, so they make the treatment costly for them. Dentist has to invest a lot in their treatment, everything, equipments, in their studies earlier. And root canal can be avoided. Yeah, root can be avoided surely. It is like if you visit your dentist every 6 months, the early cavities can be detected. It can be filled up, so it doesn't land up into the root canal. Root canal कब होती है? जब आपका जो डीके पार्ट है, खीरा पार्ट है, दांत का वो नीचे पल्प तक पहुंच जाता है, तो आपको सिवियर सेंसिटिविटी कॉज करता है. अगर आप अर्ली डेंटिस्ट के पास जाएंगे, छोटी सी कैविटी होगी, फिलअप हो जाएगी, तो यू कैन श्योरली अवॉइड द रूट कनाल. चाय कॉफी पीने से दांत पीले होते हैं या खराब होते हैं? चेंज तो होते ही हैं चाय कॉफी पीने से, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी. अगर आप बहुत ज्यादा हैबिचुअल हैं टी एंड कॉफी के, आफ्टर 5-7 मिनट्स जस्ट रिंस योर माउथ विद वाटर, यू कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ स्टेनिंग. Wow. And how about cold drinks? Cold drinks are not good for your teeth because irritate होती है, acidic होता है, तो फ्रीक्वेंसी आप रिड्यूस कर सकते हैं, like once in a week. Okay. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 4-5 बार पिए तो आपके एनामल को वो इरोड कर. फैक्ट और मिथ कि स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीने से आपके दांत ठीक रहेंगे और डायरेक्ट पिएंगे तो थोड़े से बेटर तो रहते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं आपके एनामल के. Okay. स्ट्रेट अवे गोस डाउन. तो चाय कॉफी भी स्ट्रॉ से पी सकते हैं? मजा नहीं आएगा. Alright. कभी आपने सोचा है कि जब आप मुस्कुराना चाहते हैं पर दिल से वो मुस्कुराहट नहीं आती है? क्यों नहीं आती है? क्योंकि शायद आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपनी मुस्कुराहट को लेकर. शायद आपको लगता है कि आपकी स्माइल इतनी अच्छी नहीं है, या आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, या बैड ब्रेथ है जिसकी वजह से आप लोगों के बहुत क्लोज नहीं आते. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी पानी पीने से ही आपके दांतों में दर्द शुरू हो जाता है? और ये क्यों होता है? आपको लगता है कि शायद कैविटी होगी इसीलिए दर्द होता है? नहीं, इसके बहुत सारे और कारण हैं. कि ब्रश ना करने से ही बैड ब्रेथ होती है? नहीं, ऐसे बहुत सारे मिथ्स को आज हम तोड़ेंगे. बहुत ही कॉमन जो आपने सुना होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो नमक का लॉजिक क्या है? क्या नमक आपके दांतों को व्हाइट कर देता है या आपकी डेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है? नहीं. क्या आप जानना चाहते हैं? आज हम जानेंगे डॉक्टर रुचि के साथ. सो डॉक्टर रुचि गोयल एक डेंटिस्ट हैं जो कि 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, एंड शी won lot of awards and she's a beautiful soul. प्लस उनकी खुद की स्माइल इतनी खूबसूरत है, उनकी खुद की अपनी पर्सनल जर्नी है जहां उनकी स्माइल इतनी अच्छी नहीं थी, वो खुद
बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी अपनी स्माइल के लिए, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने ऊपर काम किया एंड शायद वही एक रीजन है कि आज वो डेंटिस्ट है, करोड़ों लोगों की डेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। सो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रुचि गोयल का। सो वेलकम डॉक्टर रुचि। तो डॉक्टर रुचि, मुझे ये जानना है कि आप जो इतनी खूबसूरत हैं और आपकी स्माइल जो इतनी खूबसूरत है, ये नेचुरल है या आप बहुत ध्यान रखती हैं, बिकॉज यू आर आल्सो ऑफ कोर्स यू आर अ डेंटिस्ट योरसेल्फ, सो आपको टाइम मिल पाता है अपने लिए? ऑफ कोर्स अपने लिए तो किसको अपने लिए 5 मिनट नहीं मिल पाते हैं। अच्छा, 5 मिनट का कमाल है। 5 मिनट का कमाल है। 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को। अच्छा, ब्रश विद राइट टेक्निक। Of course, मैंने अपने teeth align करा रखे हैं, ठीक है? When I was like 14 years old, so my mother got my braces treatment done. ओह, So अच्छा, आपको भी ब्रेसेस लगे थे? braces कोई myth नहीं है, braces is like a completely natural process. Okay. आप आराम से किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके, एक renowned डेंटिस्ट के पास जाके, you can get your teeth aligned. उससे कोई आपके टीथ को हार्म नहीं होता है, बल्कि आपके टीथ फंक्शनली और अच्छे हो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी डॉक्टर रुचि कि जब आपको ब्रेसेस लगे थे, तो वहां पर क्या आपके कॉन्फिडेंस में कमी आई थी या कोई डिफिकल्टीज आई थी, या आपका बैकग्राउंड है तो वो आपको हेल्प किया? मतलब क्या था? क्योंकि जितने लोगों को ब्रेसेस लगे हैं या लगते हैं, दे आर वेरी वेरी यू नो फेयरफुल कि ब्रेसेस नहीं लगाने, मजाक उड़ाएंगे लोग या उनकी अपीयरेंस बहुत फर्क पड़ता है। तो आपने बताया कि आपको ऑलरेडी लग चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी स्टोरी थोड़ी सी शेयर कीजिए उस So I was just 13 to 14 years old. तो जो मेरी मेमोरी में है कि मेरे फादर ने मुझे इंसिस्ट किया, I was like नहीं मैं पिज्जा नहीं खा पाऊंगी, मुझे पिज्जा खाने का बहुत शौक था। तो मेरे फादर ने बोला नो, तो मैंने ब्रेसेस ट्रीटमेंट किया, तो मेरा पिज्जा कटल डाउन हो गया, मेरा वेट भी थोड़ा अच्छा हो गया और जंक फूड नहीं खाया, थोड़ा ओरल हाइजीन का ध्यान रखा। माय मॉम इज आफ्टर मी, बेटा ब्रश कर लो अच्छे से। अब मम्मी की बातें राइट लगती हैं, बिकॉज थोड़ा सा आपको ओरल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। बट वो 1 साल की जर्नी थी, ऐसा कोई मुझे डिफिकल्टीज नहीं आई, नॉट एट ऑल। स्टार्टिंग के 10 डेज आपको फील थोड़ा वियर्ड होता है, एंड व्हेन आई वाज लाइक ऑफ माय ब्रेसेस, लाइक एवरी अदर पर्सन कॉम्प्लीमेंटेड मी कि वाओ यू हैव चेंज्ड समथिंग हैज चेंज्ड इन यू। So of course my smile got very much better, it was aligned and it was beautiful. So and आपके टीथ जब अलाइन हो जाते हैं तो आप अच्छे से ओरल हाइजीन भी उसको मेंटेन कर पाते हैं। जी, तो डेंटिस्ट बनने का सपना वहीं से शुरू हुआ था क्या? हाँ, यही लगा लीजिए आप। ओके, सो आपने खुद अपनी जर्नी देखी और आपको लगा कि मुझे सेम चीज दूसरों को भी देनी है। हाँ, मुझे लगा कि let's distribute beautiful smiles among the people. That's such beautiful thought. अच्छा, एक क्वेश्चन, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं, लेकिन फ्लोराइड जरूर है। फ्लोराइड, ये क्या होता है? So basically फ्लोराइड एक तरह का कंपाउंड है जो आपको कैविटीज के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है। हर जो भी आप टूथपेस्ट मार्केट से लेते हैं उसमें 1000 ppm का फ्लोराइड होना चाहिए। नमक है, चारकोल है, ऑयल है, व्हाइटनिंग कंपाउंड है, ये तो मार्केटिंग गिनीपिग्स टाइप चीजें होती हैं। लेकिन फ्लोराइड होना अडल्ट टूथपेस्ट में 1000 ppm बहुत जरूरी है, जो नॉर्मली हर टूथपेस्ट में होता है। रादर देन अट्रैक्टिंग योरसेल्फ कि इसमें नमक है, ये सब है, ये कॉस्टली पेस्ट है, ये ज्यादा अच्छा होगा, अगर मैं 1000 रुपीज का पेस्ट लूंगी तो ये ज्यादा अच्छा काम करेगा, नहीं, ज्यादा अच्छा काम करेगा आपकी ब्रशिंग टेक्निक। ओके, बच्चों के लिए फ्लोराइड हम लोग कम रखते हैं, बिलो 5 इयर्स। अडल्ट टूथपेस्ट में 1000 ppm फ्लोराइड होना चाहिए और आपकी ब्रशिंग टेक्निक सही होनी चाहिए। बाकी तो ये सब, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन योर फेस, दैट इज अप टू यू, इट विल नॉट बेनिफिट यू मोर। रियली ग्रेट। एंड मुझे ये बताइए कि बच्चों का जो टूथपेस्ट है, आपने कहा उसमें कम होना चाहिए, तो हम देख सकते हैं whenever we buy any toothpaste, तो हम ingredients में देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज मेंशन होता है। वैसे बच्चों के टूथपेस्ट अलग से आते हैं मार्केट के अंदर, उसमें लिखा होता है लाइक फॉर किड्स इट शुड बी बिलो 500 ppm, ठीक है, क्योंकि बच्चों को स्पिट करना नहीं आता है, तो बेसिकली उसमें हम 1000 ppm फ्लोराइड नहीं एडवाइजेबल करते हैं। तो बच्चों के टूथपेस्ट का अलग होता है कि वो पेस्ट की क्वांटिटी होती है। स्टार्टिंग में हम बच्चों के लिए बोलते हैं मटर के दाने जितना पेस्ट रखिए टिल 3 to 4 years, उसके बाद आप पेस्ट का अमाउंट बढ़ाइए।
ओके। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए कि जैसे मतलब आजकल इंस्टा भरा पड़ा है टिप्स से, तो वहां पर मैंने देखा था कि आप अपने टूथपेस्ट के ऊपर खाना सोडा डाल दीजिए, तो आपकी टीथ व्हाइटनिंग हो जाएगी। सो इज इट? It is not at all advisable putting soda. मेरे पेशेंट आते हैं कि मैंने सोडा यूज किया, मैंने फिटकरी यूज करी, जी, ना जी, तो वो जी। फिर उनके गम्स बर्न हो जाते हैं, वो आपका इनामल को खराब करते हैं। लव योर स्माइल जैसी है वैसी रहने दो। लव योर स्माइल, लव द कलर, स्टेनिंग नहीं होनी चाहिए, डिपॉजिट्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे व्हाइटनिंग करना है तो गो टू अ डेंटिस्ट, प्रोफेशनल व्हाइटनिंग कराइए, रादर देन ये सोडा वगैरह करने से तो लॉन्ग रन में आपके टीथ डैमेज ही होते हैं। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे व्हाइटनिंग की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्हाइटनिंग कराने से दांत कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसा ये मिथ है, व्हाइटनिंग कराने से दांत कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर आपके व्हाइटनिंग का प्रोडक्ट अच्छे हैं और आप एक अच्छे डेंटिस्ट के पास करा रहे हैं तो आपकी व्हाइटनिंग करने से आपकी एनामल एकदम भी डैमेज नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए आपको सेंसिटिविटी रह सकती है, 3-4 डेज के। तो ये मतलब जो व्हाइटनिंग का प्रोसीजर है, वो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि आफ्टर 30-40 मतलब कितने टाइम में कराना चाहिए? व्हाइटनिंग इज अ पर्सनल चॉइस, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप अपने दांत, आपकी व्हाइटनिंग होती है अपने टीथ के कलर को लाइटन करना, उसके शेड को एनहांस करना, वो आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन तो आपको खुद ही अच्छा लगता है। सी, हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, वी ड्रेस अप, तो ये नहीं एवरीवन कॉम्प्लीमेंट, इट बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस, वी पुट मेकअप, वी make our hair, that boosts. So same thing is for the whitening of the teeth. It boosts your confidence. कि आपका टीथ का कलर लाइटन होता है, आपको अच्छे अंदर से ही अच्छा लगता है, क्योंकि I am perfect, आपको लगता है, you feel good. It's just a good factor. So it doesn't affect your enamel, not at all. और whitening कराओ, आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन टूथ क्लीनिंग करानी जरूरी होती है हर 6 मंथ की। अच्छा, so tooth cleaning is different and whitening is different. Yes. Okay. So tooth cleaning हर 6 मंथ में आप सजेस्ट करते हैं कि करानी चाहिए। देखो, ये भी बहुत लोगों को लगता है कि पेशेंट्स आते हैं उनको यही लगता है व्हाइटनिंग करानी है। व्हाइटनिंग और टूथ क्लीनिंग, जिसको हम डेंटल स्केलिंग भी बोलते हैं, दांतों की सफाई बोली जाती है, वो एक अलग चीज है। वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी टीथ की, जो आपको हर 6 मंथ ही करानी चाहिए। जो डिपॉजिट स्टार्टर रिमूव होते हैं, कभी आपने लिप्स, लोअर लिप को हटा के देखिए, मिरर में देखिए आपको डिपॉजिट नजर आ रहे हैं या नहीं, स्केलिंग नजर आ रही है या नहीं, तो गेट देम क्लीन। इससे आपकी ओवरऑल ओरल हाइजीन बहुत अच्छी रहेगी। डिपॉजिट ज्यादा होंगे, आपके गम्स कमजोर हो जाएंगे, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, आप ब्रश करेंगे, ओवर द इयर्स आपके दांत मिलने लग जाएंगे। देखो, डेंटल प्रॉब्लम टेक टाइम टू ग्रो, ऐसा नहीं होगा आज ही आपको डेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी, टेक इयर्स। तो उसको खराब करने से अच्छा है कि आप पहले ही डेंटिस्ट के पास जाइए और अपने टीथ रेगुलरली हर 6 मंथ की उसको चेक कराइए। और जैसे हम बात करते हैं कि बैड ब्रेथ की, तो उसके लिए भी कुछ परमानेंट सॉल्यूशन होते हैं, या आपने कहा जैसे कि अगर आप हर 6 मंथ आप अपने डेंटिस्ट के पास जा ही रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बैड ब्रेथ भी आप हर 6 मंथ्स जाइए, अपनी टंग को क्लीन रखिए। अच्छा, टंग क्लीनर से? टंग क्लीनर से भी बहुत फर्क पड़ता है। फ्लॉस करिए और आप माउथ वॉश यूज कर सकते हैं ओकेजनली, इफ यू आर इनटू सम पब्लिक, आप कोई पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हैं, कोई सोशल इवेंट है आपका, यू वांट टू गेट कॉन्फिडेंट, और यही सब है। अगर आपको कोई एरिस्टिक इशू है तो आप उसको रूल आउट कराइए अपने फिजिशियन से। तो ये जो माउथ फ्रेशनर्स आते हैं या लिक्विड्स जो आते हैं, इज इट एडवाइजेबल? लोग हर डेली ही कर रहे होते हैं, उसे स्प्रेड कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं डेली, सो एक्सेस ऑफ दैट डेली यूज करना तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। डेली तो हर चीज की इट्स लाइक कोई ना कोई तो आपका ड्रॉबैक होगा ही आपके माउथ में कि आपको इतनी बैड ब्रेथ है, यू नेवर विजिटेड योर डेंटिस्ट, आपको इतने डिपॉजिट्स हैं, मुंह में कोई ऐसा सड़ा हुआ दांत है जो इतनी फाउल स्मेल कर रहा है, तो उससे बेटर है अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए। हाँ, अगर आप कोई इवेंट में जा रहे हैं, कुछ है, तो आप जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस यू कैन यूज दैट। लॉन्ग टर्म तो उसको यूज करना नहीं चाहिए, स्टेन्स योर टीथ। ओके। अच्छा, बहुत कॉमन चीजें हैं, दांतों में कीड़े लगने, तो बच्चों के भी लगते हैं, बड़ों के भी लगते हैं। बच्चों के थोड़ा जल्दी लगते हैं कि अगर आप दांतों में कुछ काला सा देख रहे हैं तो मतलब कीड़ा लग गया, तो अगर कीड़ा लगा है तो वो रूट कैनाल पे ही जाएगा या नॉर्मल भी वो ठीक हो सकता है? कीड़े को तो ये नहीं पता कि ये दूध का दांत है, बच्चे का दांत है या एक अडल्ट का दांत है। तो कैविटी यानी दांतों में कीड़ा लगना
वो बैक्टीरियल इन्वेजन से होता है। जी। वो मिल्क टीथ हो, बच्चों का दांत हो, अडल्ट का दांत हो, दोनों में लग सकता है। तो कीड़ा लगने का क्या मतलब होता है, वो बैक्टीरियल इन्वेजन से आपका दांत कभी भी हाथ लगाओगे, दांत इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वहां पे हमारे फूड बहुत टाइम तक स्टोर रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, हमारा खाना खाते हैं, एसिड बनाता है, तो हमारे दांतों को डिस्ट्रॉय कर देता है, गला देता है। आपको जो ब्लैक ब्लैक नजर आता है, कभी कोई डेंटिस्ट उसको क्लीन करेगा, इट ऑलवेज क्रिएट अ होल। जी जी। ठीक है, आपको भी कभी होल फील हो सकता है व्हेन यू आर लेट इन गोइंग टू अ डेंटिस्ट, सो इट कैन बी फिल्ड अप एट अ अर्ली स्टेज। लेकिन अगर वो कीड़ा बढ़ता ही रहेगा, मतलब उसकी तो ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगी, तो वो आपके नीचे जाके नर्व्स को टच करेगा, तब पेशेंट को, जब हमें शूटिंग पेन हो जाता है व्हेन वी रश टू अ डेंटिस्ट, जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारे इंडिया में कि जब दांत में दर्द होगा तभी डेंटिस्ट के पास जाएंगे, then it leads to root canal, maybe some other reason may be there, लेकिन एक सिंपल कैविटी को आप रेक्टिफाई करा सकते हैं अपने डेंटिस्ट के पास जाके अर्ली स्टेज में। ओके, तो इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने रूट कनाल कराया एंड आपका दांत बहुत ज्यादा डैमेज है, ठीक है, तो उस दांत को अगर निकाल देते हैं, मैं बड़ों की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, तो अगर उस दांत को निकाल देते हैं तो वहां पर लाइक वो स्पेस खाली रहेगा या आप एक नया दांत इम्प्लांट कर सकते हैं एंड इट्स ओके, मतलब व्हाट इज एडवाइस? देखो, पहले सबसे अच्छी तो बात ये होगी आपका अपना दांत बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत ही लेट हो गए डेंटिस्ट के पास जाने में, तो वो दांत को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, उसी समय डेंटल इम्प्लांट डाला जाता है। डेंटल इम्प्लांट इज लाइक अ वेरी गुड ट्रीटमेंट प्लान फॉर अ मिसिंग टीथ, जो आपकी जॉ बोन में डाला जाता है, लेकिन पेशेंट को डर बहुत लगता है उसमें। इट इज अ कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। अगर आप उस जगह को खाली छोड़ देंगे, एक आपकी च्यूइंग हैम्पर होगी एंड विद टाइम दांतों की मूवमेंट होने लग जाएगी उस जगह में, जो आपको आफ्टर 5-6 इयर्स के बाद ज्यादा प्रॉब्लम करेगी, हर दांतों के बीच में खाना फंसना लग जाएगा। तो डेंटल इम्प्लांट्स इज अ टोटली सेफ प्रोसीजर, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन योर टीथ, जो आपको आगे चल के आपको वैसी ही च्यूइंग करेगा जैसे आपके नेचुरल टीथ करते हैं। Okay, so it's absolutely safe. It's totally safe. No effect on MRI, nothing, no airport पे कोई भी इफेक्ट नहीं है उसका। अच्छा, बहुत कॉमन है, एक अक्कल दाढ़ आती है, तो उसका डेंटल हेल्थ में मतलब क्या सिग्निफिकेंस है अक्कल दाढ़ का? कुछ लोग होते हैं कि अगर अक्कल दाढ़ बिकॉज आई थिंक पीछे आती है, तो उसमें कीड़ा लग गया, हटा दें या ना हटाएं, तो एक्चुअली इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है, मैं दोबारा बोलूंगी, हमारे इंडिया में ही ज्यादा मिथ है। देखो, अक्कल दाढ़ का मतलब है विजडम टीथ। विजडम टीथ आता है जब हम 16 to 25 इयर्स के एज के होते हैं, तो हमारी जॉ ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है। तो कई बार तो किसी बच्चे में, अडल्ट में जगह होती है, तो अक्कल दाढ़ आपका विजडम टीथ सीधा आ जाता है, कई में टेढ़ा मेढ़ा आता है, उसको जगह नहीं मिलती है। तो टेढ़ा मेढ़ा आने के लिए इवेंचुअली वहां पे आपका ब्रश नहीं पहुंच पाता है, वहां पे कैविटी हो जाती है, खाना फंसने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। काफी लोगों को प्रॉब्लम रहती है, विजडम टीथ आ रहा है, दर्द हो रही है, ठीक है, तो इट इज बेटर टू गेट द विजडम टीथ आउट। विजडम टीथ कोई आपको खाने में रोल नहीं करता है, बट योर डेंटिस्ट will tell you a better after examining you कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। ये तो नॉर्मली हम लोग विजडम टीथ को एक्सट्रैक्शन ही एडवाइजेबल करते हैं, और विजडम टीथ 4 आते हैं हमारे माउथ में, चारों कॉर्नर्स में, 1 2 3 4। Is it? मुझे तो यही पता था। और विजडम टीथ को इसलिए विजडम बोला जाता है, पेशेंट को ये भी लगता है विजडम टीथ, अरे डॉक्टर हमारी तो अक्कल ही निकाल दिया आपने। अक्कल तो नहीं निकलती है, उसका नाम इसलिए लगा है क्योंकि इट इरप्ट्स एट दैट टाइम व्हेन वी गेट मैच्योर। हम बोलते हैं शाने हो गए, मैच्योरिटी आ गई हमारे में, क्योंकि 18 इयर्स इज दैट टाइम जी जी कि वो टीनेज अडल्टहुड में आता है। अच्छा, तो 4 विजडम टीथ्स होते हैं, राइट? and that can come any time or नहीं, मतलब वही एज होती है 16 to 25 इयर्स इज द टाइम व्हेन वी इरप्ट्स। कई बार पेशेंट में इरप्ट भी नहीं करता, लेकिन होता है जॉ में। ओके, सो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा विजडम टूथ है? बड़े लास्ट होते हैं, 4 कॉर्नर्स में होते हैं माउथ में, इट इज द लास्ट इन योर माउथ, बिल्कुल पीछे होते हैं, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ। हाँ, ओके, इसलिए ब्रश को हमेशा पीछे तक ले जाके अच्छे से ब्रश करना चाहिए। तो देखिए, आज ही जाके चेक कीजिएगा कि आपके कितने विजडम टीथ हैं, चारों आ चुके हैं या अभी 1 या 2 ही आया है, और उसे अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। और अगर कीड़ा लग गया है, कैविटी आ गई है उनमें, तो डोंट वरी, जैसे कि डॉक्टर रुचि ने कहा कि वो आपकी एक्चुअली अक्कल दाढ़
अब कल नहीं चली जाएगी, आप निकाल सकते हैं उन्हें। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बताइए डॉक्टर रुचि, कि जब हमारे दांतों में दर्द होता है सो ऑटोमेटिकली सर में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है बिकॉज इट्स कनेक्टेड। तो ऐसा भी होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं वो भी हमारे दांतों के लिए इम्पैक्ट करता है कुछ? आई मीन इज इट देयर कनेक्शन? Yes. So see, ongoing research are still going on, लेकिन stress is always related to your teeth. ठीक है, स्ट्रेस से हम लोग नाइट ग्राइंडिंग करने लग जाते हैं। आपको सुना होगा रात को अब बोलते हैं कि लोग दांत कटकटाते हैं, दे ग्राइंड देयर टीथ। सो इट इज रिलेटेड टू योर स्ट्रेस लेवल। ठीक है, स्ट्रेस लेवल भी है और भी डेंटल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन स्ट्रेस से होता है। स्ट्रेस ऐसे भी होता है पेशेंट को, डॉक्टर ने आपको बता दिया कि रूट कनाल होगी, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग, तो उनके माइंड में यही चलता रहेगा, ओ मुझे प्लेन में ना पेन हो जाए, मैं पहुंचूंगा मेरी वेकेशंस ना खराब हो जाए, तो डॉक्टर कोई शॉर्टकट बता दो। कोई शॉर्टकट नहीं होता डेंटिस्ट्री में। आपको डेंटिस्ट के पास जाके ही ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। एंटीबायोटिक पेन किलर विल बी हेल्पफुल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन कैविटी है, कीड़ा है, वो तो वहीं रहेगा, वो गायब नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है डॉक्टर रुचि की कभी कभी एकदम से पेन होता है, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर एकदम से बहुत एक्सट्रीम पेन होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट कैविटी। तो मतलब क्या रीजन है? इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कई बार मैंने भी देखा गया कि मेरे किसी पेशेंट में छोटी सी भी कैविटी होगी, दे हैव अ वेरी ह्यूज सेंसिटिविटी। कई बार पेशेंट में एकदम दांत चला जाएगा, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पेन, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बॉडी इंडिकेट जरूर करती है। आप टी लेते हैं, कॉफी लेते हैं, कुछ खाना खाते हैं, फंस रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो दैट इज अ अर्ली साइन व्हिच वी इग्नोर। कई बार वहाँ पे खाना फंसा हुआ ज्यादा लंबे टाइम के लिए रह जाता है, दैट गिव यू अ सिवियर पेन, कि आपने कुछ कोल्ड लिया तो आपको सिवियर पेन हुआ, वो पल्पाइटिस होता है। एक बार नर्व ने आपको पेन किया, देन इट सबसाइडेड डाउन, एंड आवर बॉडी इज वेरी स्मार्ट, वी शिफ्ट टू अदर साइड, हम दूसरी साइड से च्यू करने लग जाते हैं, तो हमें वो पेन का एहसास ही नहीं होता। तो कभी आपके पास ऐसा भी कोई पेशेंट आया जहाँ पर उसका दांत कंप्लीटली डैमेज है बट उसे कभी पेन ही नहीं हुआ, ये जस्ट कि अब जब कंप्लीटली डैमेज हो चुका है, कैविटी हो चुकी है और अब उसे निकालना ही है, तो ऐसा भी कभी हुआ? ऐसा बहुत बार हुआ है। पेशेंट बोलते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं लगा, मेरा हाथ कहाँ गया, और तो आपने मुझे बताया है। फिर मैं पूछूं कि कभी आपको हुई थी सेंसिटिविटी? बोलेगा हाँ कभी एक बार हुई थी। तो एक बार आपको बॉडी साइन जरूर देती है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। So I think regular checkup is the best way. 6 months. 6 months. I mean, twice a year it's pretty reasonable. हम वैसे तो बाहर खाने पीने में इतना खर्चा करते हैं, स्माइल पे तो खर्चा करना चाहिए। It is not about your smile, it is your oral health. आपकी oral health आपकी body की health से connected है। ऐसा नहीं, आपकी oral health it is related to Alzheimer's disease, diabetes, osteoporosis, cardiac issues. आपके सारे जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे माउथ में ही होते हैं सबसे ज्यादा। These are all connected. If you keep your oral health healthy, it basically prevents आपकी बाकी बॉडी की प्रॉब्लम्स को, and it's a proven studies. ये बहुत बड़ा मिथ है कि दांत ही तो है क्या होगा, लेकिन दांत के कारण आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो होती भी हैं। आई एम श्योर दांत नहीं होंगे तो स्माइल नहीं होगी, खाना कैसे खाओगे, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। अगर आप सिस्टमिक व्यू से भी देखा जाए तो सिस्टमिक मतलब अंदर से भी इसका कनेक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं वही बोल रही हूँ, ये नहीं है कि दांत दांत की तरह सिर्फ खाने में हेल्प कर रहे हैं, आपकी बाकी बॉडी प्रॉब्लम से डायबिटीज, रूमेटॉइड, ऑस्टियोपोरोसिस, एल्जीमर्स, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे भी इसका रिलेशन है। वेरी फैसिनेटिंग। सो एक और बात बताइए, एकदम से मुझे याद आया कि मैंने कहीं देखा था कि केले का छिलका जो होता है उससे अगर आप अपने दांत साफ करें तो व्हाइट हो जाते हैं, ऐसा इज इट अ व्हाइटनिंग रेमेडी? व्हाइटनिंग तभी आपके दांत व्हाइट हो पाते हैं जब उसमें एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। ठीक है, अगर वो उसकी मात्रा एक एप्रोप्रिएट है तभी आपके दांत व्हाइट हो जाएंगे। ये सब एक मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है, केले का छिलका रगड़ लो, ये बेकिंग सोडा रगड़ लो, फिटकरी रगड़ लो, ये अपने आप को समझाने की बातें हैं, बाकी इससे कुछ भी नहीं होता है। तो इट इज नॉट अबाउट कि मैं अगर चावल का पानी लगाऊंगी तो मेरा कलर फेयर हो जाएगा, वो कभी भी नहीं होगा, मुझे भी पता है। इट गिव्स मी अ प्लेजर, सेम फॉर योर टीथ। सो दिखावे में मत जाइए, अपनी अकल लगाइए और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लीजिए। अगर आपकी बात है दांतों की, आपकी स्माइल की, ओरल हेल्थ की, जैसा कि डॉक्टर रुचि ने कहा, सो प्लीज विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। बहुत ज्यादा नहीं है बट ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इवेंचुअली
अगर आपके दांत अच्छे नहीं हैं या पीले हैं या ब्रेथ का इशू है, ऑटोमेटिकली योर कॉन्फिडेंस विल बी लो। आप खुलकर अपने दोस्तों के साथ हंस नहीं पाएंगे। ध्यान, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए और सोचिए कि क्या आप अपनी डेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, और अगर नहीं रख रहे हैं सो प्लीज विजिट कीजिए किसी भी डेंटिस्ट के पास। ऑफ कोर्स हमारे साथ आज एक बहुत एक्सपर्ट डेंटिस्ट हैं जो कि सिर्फ डेंटिस्ट ही नहीं है, वो थेरेपिस्ट भी हैं, बिकॉज वो बच्चों से लेके बड़ों को सबको ट्रीट करती हैं विद हर ओन स्माइल एंड हर टैक्टिक्स व्हिच इज ब्यूटीफुल। तो अच्छा, एक और बात बताइए डॉक्टर रुचि, कि हम नॉर्मली कहते हैं कि 2 बार ब्रश कर लें तो हमारे दांत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बट स्टिल मैंने देखा है देयर आर पीपल जो सुबह और शाम ब्रश, बट स्टिल उनकी जो ब्रेथ है वो थोड़ी सी स्टेनफुल होती है, स्मेल आती है, बैड ब्रेथ होती है, तो उसका क्या रीजन? सी, पहले तो मैं इस पॉइंट पे आती हूँ। मेरे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं, बोलते हैं नहीं मैं दिन में 3 बार ब्रश करता हूँ, आई ब्रश 4 टाइम्स इन अ डे। चाहे आप 6 टाइम ब्रश करो, इट इज अ टेक्निक व्हिच मैटर्स कि आप किस टेक्निक से कर रहे हैं। आप 2 मिनट स्पेंड कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, इज योर टेक्निक इज गुड। इट इज नॉट अबाउट कि आप 4 बार ब्रश कर रहे हैं या 3 बार ब्रश कर रहे हैं। दूसरी बात, ऑफ कोर्स जो आपकी बैड ब्रेथ है वो आपकी पुअर ओरल हाइजीन से रिलेटेड है। आपके मुंह में कोई कैविटी है, कैविटी मींस फाउल एरिया है, तो वो स्मेल तो करेगा ही। अगर आप बहुत ज्यादा अनियन गार्लिक खाते हैं, आपको कोई जीआई प्रॉब्लम है, मतलब कोई गैस्ट्रिक इश्यूज है, उससे भी आपको बैड ब्रेथ आती है। और कई लोग क्लीनिंग ही नहीं कराते हैं, ओवर द इयर्स डिपॉजिट्स होते रहते हैं। तो बैड ब्रेथ के बहुत सारे रीजंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए फॉर बैड ब्रेथ। इफ ही फाइंड समथिंग बैड इन योर माउथ, ही विल टेल यू, अदरवाइज ही कैन रेफर टू यू। ओके, ये 2 मिनट्स वाला फंडा थोड़ा सा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये मिरर में टू मतलब क्या करना है? देखो क्या होता है, हम लोग जाते हैं मिरर के सामने भी नहीं, ऐसे घूमते फिरते ब्रश करते रहते हैं। करके दिखा सकते हैं? तो देखिए, ब्रशिंग करने का टेक्निक क्या होती है, ये आपका ब्रश है, आपने पेस्ट लगाया, यू शुड प्रेस द पेस्ट एंड ब्रश आपको कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा एंगुलेटेड रखना चाहिए बिटवीन द टीथ एंड द गम जंक्शन, क्योंकि हर डिपॉजिट्स आपको टीथ और गम के जंक्शन पे ही होते हैं। सो आपकी मूवमेंट ये रहनी चाहिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लोअर टीथ के लिए आपकी मूवमेंट ऐसे रहनी चाहिए। लोअर के जो हमारे टीथ होते हैं फ्रंट के, उसमें सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स होते हैं क्योंकि वहां पे कूलिंग और स्लाइवा बहुत ज्यादा होता है। आप वहां के लिए ऐसे ब्रश को इस तरह रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ब्रश रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अपर में ब्रश करना हो तो सेम टेक्निक, स्लाइटली एंगुलेटेड 1 2 3 1 2 3, सेम वे हियर, same way back. This is the technique for adults. For kids, kids can make circle and kids brushing should be supervised by either of the parent. बच्चों के लिए आप राउंड उनको ब्रशिंग सिखा सकते हैं। He or she can guide you in a more proper way कि how to brush and how to floss. वाओ, अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो कितना डैमेज करती है दांतों को, और स्ट्रॉ से पीना और बिना स्ट्रॉ के पीना ये बहुत मिथ है, तो आप बताना चाहेंगी कि कोल्ड ड्रिंक्स एंड चॉकलेट्स क्या इम्पैक्ट डालती है हमारे यहाँ? कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, these are basically acidic drinks जो आपके एनामल को इरोड करती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स चाहे स्ट्रॉ से पिए चाहे बिना स्ट्रॉ से पिए, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। अगर आप बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो आपके एनामल इरोड होते हैं, वो आपको ओवर द ईयर्स पता लगता है। तो यू शुड अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स। मतलब बोलते हैं ना, हर चीज की एक लिमिट होती है, तो कोल्ड ड्रिंक्स की भी एक लिमिट है। आप पार्टी कर रहे हो कि यू कैन हैव इट ओकेजनली, इट इज नॉट अबाउट दैट कि आप दिन में 3-4 बार कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। स्वीट्स, चॉकलेट्स, तभी बच्चों को ज्यादा कैविटी होती है बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, कैंडीज। तो जो ये स्वीट्स कैंडीज होती है, दे स्टिक टू योर टीथ, जिसकी वजह से कैविटी प्रोन हो जाता है। एक बार कैविटी माउथ में होती है तो दे यूजुअली स्प्रेड्स। तो ऑफ कोर्स चॉकलेट, स्वीट, शुगर्स, इट शुड बी लिमिटेड एंड यू शुड बी वेरी गुड एट मेंटेनिंग योर ओरल हाइजीन। तो ऐसा क्या करें कि हम मिठाइयाँ भी खाते रहें, चॉकलेट्स भी खाते रहें और हमारे दांत बिल्कुल ठीक रहे? आप इसके लिए अच्छे से नाइट में ब्रश करिए, फ्लॉसिंग करिए। मुझे पता है फ्लॉसिंग क्या है, बट आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता फ्लॉसिंग क्या है, तो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि फ्लॉसिंग क्या है और राइट वे ऑफ फ्लॉसिंग। एक्चुअली दिखता कैसा है, वो होता क्या है? बेसिकली डेंटल फ्लॉस इस तरह आता है बॉक्स में, यू कैन बाय फ्रॉम एनी फार्मेसी। हाँ, क्यूट तो है। इसका एक थ्रेड होता है, आप इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए, यू कैन होल्ड इट अगेन, जस्ट कट इट अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड लेंथ। फिर इसको ऐसे
दोनों फिंगर्स से ट्विस्ट करके जैसे आईब्रोज बनाते हैं वैसे होता है। ओह, थोड़ा देख रहे हैं लंबा आप? रखिए और इसको दो दांत के बीच में जाएगा। अच्छा, ओके, Then you have to pull it. हाँ, very nice. Take it out. अच्छा ऐसे। हाँ, तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हर टीथ में by looking into the mirror. दूसरी तरह का फ्लॉस आता है इस तरीके से जो हैंडल वाला होता है, ये थोड़ा कन्वीनियंट होता है। It goes like this. ओह, तीसरी तरह का वाटर फ्लॉस आता है, ठीक है, वो और भी कन्वीनियंट होता है। It's like a water jet. You just press it, the water jet goes in between your two teeth. So this you can practice. It will take you 1 week to learn this. wow, but this is so cool. As in, I think we can carry in our purse also. Yes. I think you all can use this. It's like pretty easy, and see, at first go, I'm so good. I can do that. Anyone can do that. Wow. So start doing that. Flaws, okay? And इसी से आपकी स्माइल मैम की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। और आज से शुरू करें। आपकी हेल्थ भी, हाँ, not health- smile, health भी। Yes. So flaws. So मेरा अगला क्वेश्चन ये है डॉक्टर रुचि कि जैसे हमारी एज की हम बात करते हैं कि 50 के ऊपर जाएंगे तो तभी डेंटिस्ट के पास जाएं, इश्यूज वहां होते हैं। तो आप जैसे प्रैक्टिस कर रही हैं पिछले 15 साल से, तो आपके मेजर पेशेंट्स कौन सी एज ग्रुप के हैं? Between 30 to 40. Is it? Yes. Oh my god, that's like surprising to me. That is surprising and that is good also because now the generation are more inclined towards their oral health. वो टाइम चला गया कि जब पेशेंट 60-70s में आते थे, लेकिन अब पेशेंट दे मेक इट अ पॉइंट कि हाँ अपने दांतों की क्लीनिंग कराएं, मेंटेन रखें। छोटा सा इशू है, हमें अपने पेरेंट्स की ट्रबल हमने देख रखी है, हमें वो देखो डेंटल ट्रीटमेंट कराना भी आसान है टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं उस दूसरी साइड ऑफ चेयर पे बैठूं तो मुझे भी एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे भी वो पेन, ट्रॉमा, एंजाइटी झेलना पड़ेगा। तो क्यों झेलना है वो जब आप शुरू से ही उस चीज का ध्यान रखें। तो आपने कभी अपने बच्चे को ट्रीट किया? यस, किया हुआ है। सो वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो एक्सपीरियंस ऐसा था एज वो भी बच्चा ही है। पहले आया, बहुत रोया, थोड़ा बहुत उसको किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं ये करूंगा, ये वाली कार्टून देखूंगा, ऐसे करूंगा। फिर व्हेन ही गॉट द फीलिंग डन, उसको भी एक फीलिंग हो गई थी, क्लैरिटी हो गई थी। सो ही वाज वेरी हैप्पी। मम्मा ये तो कुछ दर्द ही नहीं होता, मैं अपने सब फ्रेंड्स को बताऊंगा कि डेंटल ट्रीटमेंट से तो दर्द ही नहीं होता, मेरी मम्मा तो मैजिक करती है। सो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ, ही मेक इट अ पॉइंट। उसको मैंने शुरू से ही सिखाया है कि मिरर के सामने खड़े होके बेटा ब्रश करना है जी। तो हम कहीं बाहर भी जाते हैं, अपने वेकेशंस पे भी जा रहे हैं, तो मैं देखती हूँ ऑलवेज लाइक मिरर के सामने जाके ब्रश करना है। तो इसे एक मेमोरी में फीड हो गया है। that's very beautiful. तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके पास ऐसे पेशेंट्स आए हों जो कि बहुत ही ऐसी स्टेज पे आ गए because obviously they've treated themselves with low cost products and अब ऐसा हो गया कि आप उस दांत को बचा ही नहीं सकते but somehow बचा लिए हो? कोई ऐसा केस है? ऐसा तो बहुत होता है and it really makes me feel proud. तो मैं पेशेंट को हमेशा बोलती हूँ देखो मैं सेव कर रही हूँ, रेस्ट इन हैंड्स ऑफ गॉड। आई एम टेलिंग यू आई एम सेविंग इट फ्रॉम अ रूट कैनाल। ये बहुत डीप फीलिंग है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट एंड पेशेंट रियली अप्रिशिएट दैट। वो एक कनेक्शन बन जाता है, तो पेशेंट रियली अप्रिशिएट। कई बार पेशेंट का रूट कैनाल में भी गया होता है तो पेशेंट बोलता है अब इसको बचा लो, मैं बोलूंगी कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता। I'm sure not every time you can say that. Sometimes it's just a gratitude to God, nothing else. Very nice. डॉक्टर रुचि, मैं चाहती हूँ कि आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ 5 टिप्स कि अपने ओरल हेल्थ को कैसे वो ध्यान रख सकते हैं and how they can have a beautiful smile like you. 5 टिप्स यही रहेगी कि आप दिन में 2 बार ब्रश करिए, मॉर्निंग और नाइट, और सिर्फ 2 मिनट के लिए। मेक इट अ पॉइंट कि आप मिरर के सामने खड़े हो। नाइट ब्रशिंग में ज्यादा इन्वेस्ट करिए, मॉर्निंग में एवरीवन इज इन हरी। और आप डेंटल फ्लॉस का यूज करिए। डेंटल फ्लॉस आप दिन में कभी भी यूज करिए, कोई टाइम मत फिक्स करिए। एनी टाइम यू कैन यूज अ डेंटल फ्लॉस। स्टार्टिंग में आपको बड़ी प्रॉब्लम लगेगी, क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, गैप आ जाएंगे, अटक गया, मेरा दांत तो नहीं टूट जाएगा, ये सब मिथ्स हैं। आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, उससे कोई दांत नहीं टूटेगा। आप जब माउथ को रिंस करते हैं खाना खाने के बाद, यू कैन डू अ गम मसाज विद योर फिंगर। दिस विल रियली प्रिवेंट योर अर्ली कैविटीज एंड स्टिमुलेट योर गम्स बेटर रहेंगे। थोड़ा सा शुगर इनटेक को कम करिए, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, टीथ के लिए भी अच्छा है। बच्चों को स्टिकी चीज मत दीजिए, लाइक बिस्किट्स, ओरियो टाइप के, जो आपके दांतों के फिशेस में जाके अटक जाते हैं। और
अपने डेंटिस्ट को हर 6 मंथली विजिट करिए, डेंटल क्लीनिंग कराइए। डेंटल क्लीनिंग कराने से आपके दांतों पे कोई भी नुकसान नहीं होता है, टार्टर डिपॉजिट्स रिमूव होते हैं, आपके टीथ हेल्दी रहते हैं। आपके टीथ हेल्दी रहेंगे तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपकी स्माइल अच्छी रहेगी और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। That's all. थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचि। आज मेरे भी इतने सारे मिथ्स आपने दूर किए, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के तो हुए ही होंगे। और इतनी छोटी छोटी सी चीजें, स्पेशली जैसे आपने बताया कि ब्रश कैसे करते हैं, इतना ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है। एंड आई थिंक 2 मिनट की चीजों में अगर बहुत सारी कैविटीज हम सेव कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन आई रियली लाइक यू एंड एडमायर यू, क्योंकि आप वो छोटी छोटी चीजें बताती हैं जिससे लाइफ बहुत इजी हो जाती है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कि आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से और आप आए। आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर रुचि को, और हमने इंस्टा लिंक नीचे दे दिया है। अगर आपकी डेंटल प्रॉब्लम है और आप गुड़गांव में रहते हैं, तो प्लीज आई वुड रेकमेंड डॉक्टर रुचि गोयल, एंड शी इज द बेस्ट डेंटिस्ट, I know. So thank you so much. And जैसे कि डॉक्टर रुचि ने कहा कि आपको अपने डेंटल और ओरल हेल्थ का खुद ध्यान रखना है। बहुत छोटे छोटे टिप्स जैसे कि मैम ने बताए कि करना क्या है, 2 times ब्रश एंड टेक्निक्स के साथ अगर आप ब्रश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी बैड ब्रेथ के लिए जो मैम ने आपको टिप्स दिए हैं, आप प्लीज ध्यान रखिए। And braces is very normal, so all youngsters it's okay। अगर आपको लगता है कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, so braces लगवाकर आप बहुत ही खूबसूरत दांत पा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर रुचि भी उस एक्सपीरियंस से निकल चुकी हैं, and how beautifully she has explained that it's absolutely fine। सिर्फ 1 साल की बात है, और उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलेंगे वो बहुत सारे मिलेंगे। एंड स्पेशली पीपल हु आर इन पब्लिक फिगर और सेल्स एंड एनीथिंग ऑफ दैट मैटर, उनके लिए स्माइल बहुत जरूरी है। बिकॉज जब आप स्माइल करते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली आप एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं। जैसे डॉक्टर रुचि की स्माइल आपने देखी, कितनी इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल स्माइल है। सो अगर आपको ऐसी स्माइल चाहिए तो प्लीज फॉलो कीजिए उन्हें, क्योंकि वो टिप्स भी देती हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड वेट फॉर अनदर एपिसोड।